नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आपकी पुस्तक ज्ञान सागर में संकलित दोहे का भावार्थ बताने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। ये दोहे रहीम जी द्वारा लिखे गए हैं, जिनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये दोहे हमारे समाज की कुछ ऐसी सच्चाइयों को बयान करते हैं जो जब ये लिखे गए थे उस वक्त भी सत्य थी और आज के समय में भी ये सच्चाई ही है, उतनी ही सच है। तो आइए बच्चों, इन दोहों के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारा समाज किस प्रकार का है या हमें इस समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए। पाठ 9 दोहे। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। दोनों रहीमन एक से जोलों बोलत नाही, जान परत हैं काक पिक ऋतु बसंत के माही। तरवर फल नहीं खात है सरवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संच ही सुजान। चौथा दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे सोही सांचे मीत। पांचवा दोहा है बच्चों, रहीमन निजमन की भी था मन ही राखो गोए, सुनी अठिले हैं लोग सब बांटी न ले हैं कोय। अगला है, रहीमन देखी बढ़िन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। बच्चों, इन दोहों का अर्थ भावार्थ समझने से पहले आइए कुछ नए शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं जो इसमें प्रयोग हुए हैं। निकसत अर्थात निकलना, काक कौआ, पीक कोयल, ऋतु अर्थात ऋतु, तरुवर पेड़ या तरु, सरवर सरोवर या तालाब, काज काम, संचही संचित करना या संचय करना, सुजान सज्जन पुरुष या व्यक्ति, कसौटी गुण या सामर्थ्य जानने के लिए परखना, मीत मित्र, विथा व्यथा, अठिले हैं अटकलें लगाना हंसना, कोए कोई, बड़ेन बड़े, लघु छोटी। अब हम पहले दोहे से शुरू करते हैं। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नहीं। रहीम जी कहते हैं कि वे व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान हैं जो कहीं कुछ मांगने जाते हैं, जाही अर्थात जाते हैं, लेकिन उनसे भी पहले वे व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान है जिनके मुख से देने के लिए इनकार निकलता है, जिनके मुंह से कोई वस्तु देने के लिए इनकार निकलता है। अर्थात बच्चों, हमें किसी के पास कुछ मांगने जाना ही नहीं चाहिए, और यदि कोई हमारे पास कोई वस्तु लेने आता है तो हमें कभी भी उस वस्तु को देने से इनकार नहीं करना चाहिए। अगला है, दोनों रहीमन एक से जोलों बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। रहीम जी कहते हैं कि बोलने से व्यक्ति की वास्तविकता का पता चलता है। अर्थात बच्चों, जब तक व्यक्ति मुंह नहीं खोलता हमें अच्छे और बुरे व्यक्ति के बीच का अंतर समझ में नहीं आता। यह ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार बसंत ऋतु में ही कोयल और कौवे की पहचान की जा सकती है। अर्थात दोनों का रंग काला होता है, दोनों एक समान दिखते हैं, लेकिन बसंत ऋतु में जब कोयल मीठा बोलती है लेकिन कौवा काव काव करता है तो हमें उन दोनों के बीच का अंतर समझ आ जाता है। अर्थात एक की वाणी मीठी है और दूसरे की वाणी कड़वी। यही बात व्यक्तियों के लिए भी प्रयुक्त होती है। तो बच्चों, हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए।
तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। तरवर अर्थात वृक्ष। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर अर्थात तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। इन दोनों का प्रयोग अन्य व्यक्ति पशु पक्षी करते हैं, अर्थात फल और पानी दूसरों के हित के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति भी अपने धन का संचय दूसरों के हित के लिए करते हैं, अपने धन का प्रयोग दूसरों के लिए करते हैं, अच्छे कार्यों के लिए करते हैं। तो बच्चों, हमें भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगला है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, सोही सांचे मीत। रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास धन संपत्ति होती है तो आपके बहुत से सगे संबंधी होते हैं, बहुत से मित्र होते हैं। विपत्ति अर्थात मुसीबत, लेकिन मुसीबत के समय जो व्यक्ति आपके साथ खड़े रहते हैं, जो सगे संबंधी आपके साथ होते हैं, आपका साथ देते हैं, वही आपके सच्चे मित्र कहलाते हैं। अर्थात बच्चों, यदि आपका कोई मित्र है और जब आप उसके अच्छे समय में आप उसके मित्र हैं, तो अगर वह कभी किसी मुसीबत में पड़ जाता है तब भी आपको उसकी मदद करनी चाहिए, आपको उसका मित्र धर्म निभाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब वह ठीक था, जब वह हंसी खुशी से था तो आप उसके मित्र थे और बाद में आप उसके मित्र नहीं रहे। नहीं, हमें हमेशा उसके साथ मित्रता निभानी चाहिए। रहीमन निज मन की बिथा। निज अर्थात अपने, मन बिथा व्यथा। मन ही राखो गोए। रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को मन में ही रखना चाहिए। सुनी अठी लेहें लोग सब, बांटी न लेहें कोए। इसे सुन करके यदि आप अपना दुख किसी और के साथ साझा करते हैं तो इसे सुन तो सब लेंगे, लेकिन इसको सुनने के बाद वे आपका मजाक उड़ाएंगे, अटकलें लगाएंगे, लेकिन इसे कोई बांटेगा नहीं। तो उनको बताने से आपका दुख कम नहीं होगा, लेकिन आप मजाक के पात्र बन जाएंगे। तो इसलिए अपने मन की पीड़ा, अपने मन के दुख को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। अगला है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देख करके छोटी वस्तु का त्याग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ पर तलवार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सुई सिरने के काम आती है और तलवार काटने के काम आती है। अर्थात युद्ध के समय आपको तलवार की आवश्यकता होगी, लेकिन जब आपका कपड़ा फटा हो, कोई चीज़ आपने सिलनी होगी, तो वहाँ पर आपको सुई ही काम आएगी। तो बच्चों, ये थे रहीम जी के दोहे, और इसमें हर दोहे में कुछ न कुछ सीख हमें मिली है, कुछ न कुछ हमने सीखा है। तो इनसे जो हमें शिक्षा मिली है उसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।